गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अभी हिंदी, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग को हिंदी में क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। तो पढ़ना है 3 अक्षरों के शब्दों से बने वाक्य, ठीक है। ये क्या है? भ ग त भगत। ये क्या है? एक शब्द है और इस शब्द में कितने अक्षर हैं? 1 2 3। कितने अक्षर? 3 अक्षर है। तो हो गया ना 3 अक्षर के शब्द। तो ये 3 अक्षर के शब्दों से बने वाक्य है। ये वाक्य यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य, यहाँ से यहाँ तक 2 वाक्य, यहाँ से यहाँ 3 वाक्य, यहाँ से यहाँ 4 वाक्य, यहाँ से यहाँ 5 वाक्य और उधर भी 5 वाक्य उधर भी दिए हुए हैं, यानी टोटल यहाँ 10 वाक्य लिखे हुए हैं। तो कैसे पहचानेंगे ये वाक्य कंप्लीट हो गया है? तो इसे कहते हैं पूर्ण विराम। ये अभी आप लोग नहीं समझेंगे, बट फिर भी देखेंगे बुक में, जब यहाँ ऐसा मार्क लगा हो तो समझ जाएंगे कि यहाँ एक वाक्य कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मैंने पहले भी क्लास में बताया कि अक्षर को जोड़ने से शब्द बनता है और शब्दों को जोड़ने से वाक्य बनता है। तो यहाँ 3 अक्षर के शब्दों को जोड़कर क्या बना है? वाक्य बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस वाक्य को कैसे पढ़ना है। तो पढ़िए और समझिए, ठीक है। भ ग त भगत, भ ज न भजन, कर कर भगत भजन कर। क्या लिखा हुआ है? भगत भजन कर। तो ये क्या हो गया? एक वाक्य हो गया। इसमें ये देखिए, ये एक शब्द है, ये भी एक शब्द है और ये भी एक शब्द है। अब इन सारे शब्दों को जोड़ने से क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। अब दूसरा वाक्य, अब शहर शहर चल चल, अब शहर चल। तो ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है और ये भी एक शब्द है। अब इन तीनों शब्दों को जोड़ने से क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। ये जब अलग अलग लिखा होता तो ये कोई वाक्य नहीं बनता, लेकिन यहाँ एक साथ लिखा हुआ है और लास्ट में पूर्ण विराम, इसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। तो ये लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो है एक वाक्य हो गया कंप्लीट। अब देखिए, कलश कलश, ठीक है। मत मत पकर पकड़, कलश मत पकड़। इसमें कितने शब्द हैं? 1 2 3। तो तीनों शब्द को जोड़कर क्या बना? एक वाक्य बना, ठीक है। अब कलम कलम पकर पकड़, अब कलम पकड़, ठीक है। भवन भवन तक तक चल चल, भवन तक चल। तो ये हो गया आपके वाक्य कंप्लीट। अब इधर देखते हैं, ये क्या है? भरत भरत चल चल, इधर इधर ठहर ठहर, झगड़ झगड़ मत मत झगड़ मत। इसे कैसे पढ़ेंगे? भरत चल, इधर ठहर, झगड़ मत, ठीक है। आदत, ये आ है, ये भी एक अक्षर है। आपने पढ़ा स्वर में, वर्णमाला में पढ़े ना, आ द त आदत, बदल बदल, आदत बदल, नरम नरम वन वन, नरम वन। तो हम देखेंगे यहाँ कि यहाँ जो है, इधर जो भी वाक्य बने हुए हैं, इन वाक्यों में ज़्यादा शब्द हैं। जैसे 1 2 3, यहाँ जो है 3 शब्द को जोड़ करके वाक्य बना हुआ है। इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 3 शब्द को जोड़ करके वाक्य बना हुआ है। इसमें 1 2 3, इसमें भी 3 शब्दों को जोड़ करके बना हुआ है। 1 2 3, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो ये सारे जो है 3 शब्द को जोड़ करके एक वाक्य बना हुआ है। अक्षर तो है 3 अक्षर, यानी शब्द जो है 3 अक्षर का तो है, बट इसमें जो है शब्द भी 3 है, लेकिन इसमें जो है शब्द 3 नहीं होंगे। 1 2 3, अक्षर तो 3 है लेकिन शब्द 1 2 ही है। 1 2, इसमें भी 1 2, ये भी एक शब्द है, दूसरा शब्द, एक शब्द और दूसरा शब्द, इसमें भी 1 और ये 2। तो इसमें जो है 2 शब्द को जोड़ करके वाक्य बनाया गया, ठीक। और इसमें 3 शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाया गया। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है पढ़ना, बस हमें ये है 3 अक्षरों के शब्द से बने वाक्य, यानी 3 अक्षर के शब्द से वाक्य कैसे बनते हैं। तो पढ़िए कैसे। भरत
एक साथ कैसे पढ़ेंगे, बिना तोड़े हुए कैसे पढ़ेंगे। भगत भजन कर, बिना तोड़े कैसे पढ़ेंगे, भगत भजन कर। वैसे तो पढ़ते हैं भगत भगत यानी अलग अलग करके, अब एक साथ पढ़ना सीखेंगे। ओके, अब शहर चल, डायरेक्टली कैसे पढ़ेंगे, अब शहर चल। कलश मत पकड़, अब कलम पकड़। भवन तक चल, और इसमें भरत चल, इसमें जो है दो ही शब्द हैं, भरत चल। इधर ठहर, झगड़ मत, आदत बदल, नरम बन। तो आप क्या करेंगे, ये सारे शब्दों को मैंने जैसे पढ़ना सिखाया अभी आपको, तो आप वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। और पढ़ के अपने नोटबुक पे लिखेंगे। ऐसे नहीं लिखना है, पढ़ के लिखना है, एक एक शब्द को पढ़ना है और उसके बाद पढ़ के उसे अपने नोटबुक पे नोट करना है, और नोट करने के बाद फिर से अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और पिछले क्लास में जो भी आपको पढ़ाया गया उसे रिवाइज करते रहिए, भूलना नहीं है। अगर भूल गए तो फिर वापस से पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए पिछले क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है वो रिवाइज करते रहिए, और अभी जो पढ़ाया गया इसे भी अच्छे से पढ़िए। ओके, बाय।